और मंजूरी मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल खरीद को मंजूरी दी है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। नए राफेल लड़ाकू विमान खरीद को मंजूरी मिल गई है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। भारत की ताकत और मजबूत होगी और भारत की जो सरहदें हैं वो और भी ज्यादा सुरक्षित होंगी, क्योंकि नए राफेल जेट्स की खरीद को हरी झंडी जो है मिलती नजर आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है और इस खरीद को अब हरी झंडी मिल गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नए राफेल लड़ाकू विमान खरीद को मंजूरी मिली है और अब भारतीय सीमाएं और भी ज्यादा सुरक्षित होती हुई नजर आएंगी। जिस तरीके से अब भारतीय सेना के बेड़े में राफेल लड़ाकू विमान खड़े होंगे और भी ज्यादा पहले से, इनकी संख्या अब और बढ़ेगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है, बैठक हुई है और इस बैठक में खरीद को मंजूरी मिली है। नए राफेल लड़ाकू विमान खरीद को मंजूरी मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में नए राफेल लड़ाकू विमान खरीद को मंजूरी दी गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, बड़ी जानकारी है ये। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक जो है ये हुई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक और इस बैठक में मंजूरी मिली है राफेल खरीद को लेकर। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। राफेल खरीद को लेकर ये मंजूरी मिली है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। भारत की जो सरहदें हैं वो और भी ज्यादा अब सुरक्षित होती नजर आएंगी। 4.5 पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है राफेल। अगर राफेल को लेकर बात करें, इसकी खासियत को लेकर बात करें, और एक साथ कई मिशन करने की क्षमता राफेल लड़ाकू विमान रखता है। इसकी ताकत का अंदेशा आप साफ तौर पर इससे लगा सकते हैं कि कितना ताकतवर जेट है ये। और मेटियोर लंबी दूरी की मिसाइल से ये लैस है। इसकी जो मारक क्षमता है वो बेहद ही लंबी है। दूसरी ओर इसकी खासियत को लेकर बात करें तो स्कैल्प क्रूज मिसाइल से सटीक हमला करता है ये, यानी कि जिस टारगेट को सेट किया उस टारगेट पर ये अचूक हमला करता है। और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हेड इसके अंदर लगा हुआ है। यह भी इसकी एक बड़ी खासियत है। ये इसे और मजबूत बनाती है, इसके हमलों को अभेदी बनाती है। और जिस टारगेट को राफेल लॉक कर लेता है उस टारगेट को वो अचीव करता है, उस टारगेट पर वो अटैक करता है। एक साथ कई मिशन करने की क्षमता है राफेल के अंदर, इसकी खासियत आप देखिए। और मेटियोर लंबी दूरी के मिसाइल से ये लैस है। राफेल जेट की खासियत, इसको लेकर ये जानकारी है। और स्कैल्प क्रूज मिसाइल से सटीक हमला जो है वो राफेल करता है। स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेस है। ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जिस बीच ये निकलकर सामने आ रही है। हवा में ईंधन भरने की इसके अंदर क्षमता भी है। ये हवा से हवा में ही ईंधन जो है वो भर सकता है, जो इसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। हर मौसम और रात में ऑपरेशन करने में राफेल विमान जो है वो सक्षम है। किसी भी तरीके का मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में ये मिशन को अंजाम दे सकता है। भारतीय वर्जन में अतिरिक्त सुरक्षा और तकनीकी उपकरण है। तो 4.5 पीढ़ी का ये मल्टी रोल फाइटर जेट है राफेल, और इसकी नई खरीद जो है, नई खेप जो है वो अब जल्द ही भारत आएगी, जल्द ही भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होगी। तो यहां पर एक बड़ी डील साफ तौर पर कही जा रही है। जिस तरीके से यहां पर राफेल की नई खेप की खरीद को मंजूरी मिल गई है और इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली बैठक में मंजूरी मिली है। राफेल एक बेहतरीन लड़ाकू विमान है और आज के समय के जो सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है उनमें से एक इसे माना जाता है। स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से ये लैस है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई है। राफेल की नई खेप अब भारतीय आर्मी के बेड़े में शामिल होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली जो मीटिंग हुई उसमें हरी झंडी मिल गई है खरीद को लेकर। क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से लगातार आप देखें तो दुनिया में आज के समय में जो हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से दुनिया भर में इस चीज की आशंका है कि युद्ध के हालात जो हैं वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ईरान और अमेरिका की बात की जाए या ईरान इजराइल की बात की जाए तो लगातार जो चल रही तनातनी के बीच जो है, जब मिडल ईस्ट में हालात बिगड़ रहे हैं,
उस बीच जो है भारत की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो है एक बड़ी अहम फैसला जो है वो लिया गया है। और अब जो बड़ा ही मॉडर्न वॉरफेयर वेपन जिसे माना जाता है, क्योंकि आज के युग में जो जंग है वो जंग जी। आजकल एयरफोर्स लड़ती है, तो ऐसे में इस राफेल्स को खरीदने की जो अनुमति जो है वो मिली है, ये एक बड़ा स्टेप है। और कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना ने कुछ ही समय पहले अभी ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को जो दिन में तारे दिखाए थे, जी। वो आने वाले दिनों में आगे भी कहीं ना कहीं कोशिश अगर करेगा तो उसे उसी तरह का जो है इफेक्टिव जवाब दिया जाएगा। उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं तैयारी कर ली गई है और राफेल जो है खरीदने की अनुमति जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो है मिल चुकी है। बिल्कुल अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से हालातों का आपने जिक्र किया, अगर हालातों को लेकर बात करें, जिस तरीके से आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, अपने दूसरे पड़ोसियों को लेकर बात करें, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो चीन हो, उनके साथ भी स्थितियां बेहतर नजर नहीं आ रही और ऐसी तनावपूर्ण स्थितियों के बीच इस डील का होना कितना महत्वपूर्ण? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो तनातनी चल रही है, चाहे वो ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में हो या रशिया यूक्रेन की बात की जाए, तो ये अपने आप में एक संकेत है कि कोई भी देश जो अपने लोगों की, अपने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहता है, तो वो एक मॉडर्न वॉरफेयर के लिए पूरे तरीके से तैयार होना चाहिए। और आज के युग में अगर आप देखें तो मॉडर्न वॉरफेयर का मतलब ही कहीं ना कहीं आपकी एयरफोर्स की पूरी ताकत जो है, पूरी ताकत से उसे होना जो है वो माना जाता है। तो ऐसे में आप सोचिए कि अगर आपके पास एयरफोर्स पूरे तरीके से तैयार नहीं है, अगर आपके पास मॉडर्न वॉरफेयर के लिए वेपन जो है वो तैयार नहीं है, तो फिर आप जंग कैसे लड़ेंगे? पिछले कुछ समय में जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने और भारत सरकार ने जो फैसले लिए हैं, उनमें एक अहम फैसला जो है वो बिल्कुल जाहिर तौर पर अजय, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, बहुत ही अहम फैसला है ये भारत सरकार के द्वारा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।